नीट 2026 का रिजल्ट 16 जुलाई को आया। उसके बाद आंसर की के अनुसार उसके रिजल्ट कम आने से आहत होकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राठ कस्बे की श्रुति साहू 20 वर्षीय छात्रा थी, उसने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी। आज हम उस श्रुति जो बच्ची है उसके पिता के पास हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा कदम उनकी बेटी ने क्यों उठाया, आखिर क्या वजह थी। जी बहन जी, क्या वजह थी जो बेटी ने इस तरीके का कदम उठाया? सर, पहली बार जो परीक्षा हुई तो उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इस बार से भी बेहतर हुआ था, लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से दोबारा परीक्षा हुई तो पेपर उतना टफ रखा गया पहली की अपेक्षा। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थी, फिर भी बच्ची ने बहुत अच्छे स्कोर किया और आंसर की को टैली करने के बाद उसको लगता था कि निश्चित श्योर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसको वो अंक नहीं प्राप्त हुए जो उसके आंसर की में मिलाए गए थे। आंसर की में कितने अंक प्राप्त? आंसर की में उसके 550 प्लस नंबर थे, लेकिन जब उसको प्राप्त अंक उससे कम प्राप्त हुए, इसलिए वो डिप्रेशन में आ गई। उसको लाख समझाने के बावजूद भी हमने कहा कि बेटी हम भी बाहर पढ़ते रहे, नहीं हुआ तो इसका कोई मतलब नहीं है, दूसरी तैयारी कर लेना या दोबारा नीट की तैयारी कर लेना, फिर हो जाएगा। लेकिन बच्ची डिप्रेशन में रही। उसने किसी को नहीं बताया कि वो किस आंतरिक उलझन में पड़ी हुई है। और 18 तारीख की रात में उसने ऐसा दुस्साहसिक कदम उठाया जिससे पूरा घर आंसू में डूब गया। कितने सालों से लगातार इस परीक्षा लगातार 2 साल से 2 साल से लगातार तैयारी कर रही थी। कहाँ पर कर रही थी? कोटा में एलन कोचिंग में वो तैयारी करती थी, वही हॉस्टल में रहती थी। साल में सिर्फ एक बार घर आती थी नौकरी के मौके पर, और उसका कहना था इस साल में निश्चित से वो सिलेक्शन लेके दिखाऊंगी। लेकिन सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मेरी बेटी के साथ साथ और ढेर सारे बच्चों की जिंदगी को ले लिया। इस सरकार की नाकामियों को नहीं छिपाया जा सकता और इस व्यवस्था पर सरकार को कदम उठाकर सारे देश के बच्चों के साथ साथ मेरी बेटी के साथ न्याय दोबारा इस प्रकार ना हो, क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से टूट जाते हैं बार बार परीक्षा देने से। पहली बार देता है बच्चा परीक्षा, पूरी उत्साह से देता है। श्रुति ने आपको बताया कि पापा मेरे नंबर जो है बहुत अच्छे, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जी, उसने बताया था कि पापा 550 प्लस नंबर आएंगे आंसर की के अनुसार। इस साल निश्चित ही पेपर टफ है, दोबारा के पेपर में तो उसका सिलेक्शन पक्का है। कट आउट इससे ऊपर भी आई, क्योंकि पिछली बार का कट आउट दोबारा पेपर नहीं हुआ था, तब पेपर बनाया गया था दोबारा, तो उसकी 524 कट आउट गई थी। उसको लग रहा था कि मेरा हो ही आएगा, लेकिन आंसर की के अनुसार नंबर ना पाने की वजह से वो से टूट गई। तो उसको समझाने के बावजूद भी उस बच्ची ने अपने अंदर मन की उलझन शेयर नहीं कर सकी। इस बार कितने? इस बार मैंने अभी देखा नहीं है उसमें क्लियर कितना अंक है, लेकिन उसके अनुसार कह रही थी पापा मेरा हो नहीं पाएगा। 400-500 से नीचे है आंसर की, ऐसा उसके बताने के अनुसार था। जो भी हो सर, क्या बताऊं, पूरा घर परेशान है। वही बड़ी बेटी थी मेरी पत्नी, कोरोना के समय एक्सपायर कर गई थी। 2 बेटियां और है उससे छोटी, एक बेटा है छोटा, वही घर को संभालने वाली थी, घर को ले जाने वाली थी। अब मैं क्या करूं सर, मुझे तो कुछ नहीं समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। जाहिर सी बात है, एक पिता का दर्द उसकी आंखों से छलक रहा है और एक पिता सवाल खड़े कर रहा है उस सरकार से, उस सिस्टम से जो बार बार फेलियर की ओर इशारा कर रहा है। एक बार जब पेपर लीक होता है तब सवाल खड़े होते हैं, दोबारा जब पेपर का रिजल्ट आता है और आंसर की के अनुसार बच्चों के नंबर कम आते हैं, आखिर वजह क्या है? सवाल वही कि आखिरकार इनके जिम्मेवार कौन है, सरकार या वो कंपनी जो इन परीक्षाओं का रिजल्ट आउट करती है।